जय श्री सीताराम। वर्ष 2024 आ रहा है और हर किसी को एक उत्सुकता होती है। कई बार तो डर भी होता है कि आने वाला वक्त कैसा होगा। डर से मेरे पास, मैं मानता हूं इस बात को कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं। वो नौकरी जाने का डर है, नौकरी न लगे इसका डर है, वो बिजनेस खराब ना हो जाए इस बात का डर है, स्वास्थ्य किसी का खराब ना हो जाए इस बात का डर है, परिवार कहीं टूट ना जाए, बिखर ना जाए इस बात का डर है, एग्जाम कहीं खराब ना हो जाए इस बात का डर है, या कई बार इन्हीं सब चीजों को लेकर के उत्सुकता है। नौकरी में इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, प्रमोशन होगा नहीं होगा, बिजनेस और ज्यादा आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, संतान प्राप्ति के योग इस समय है, शादी ब्याह के योग इस समय, वगैरह वगैरह। तो उत्सुकता और डर, है ना, ये दो चीजें होती हैं और जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर या अगला मंथ या अगला सप्ताह या अगला दिन हम उसके राशिफल का, भविष्यफल का इंतजार करते हैं। तो कन्या राशि, हाँ जी, यदि आपकी राशि कन्या है तो आज मैं आपको वर्ष 2024 का संपूर्ण वर्ष का राशिफल बता रहा हूं। आज आप कन्या राशि का राशिफल देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मेष राशि से लेकर के सिंह राशि तक आपको राशिफल मिल चुके हैं। हो सकता है कि आप इस राशिफल को एक सप्ताह बाद देख रहे हो। जब राशिफल मैंने बनाया, अपलोड करवाया, उसके एक सप्ताह बाद आप इस राशिफल को देख रहे हो, तब तक आपको सारे राशियों के राशिफल मिल जाएंगे। तो सारे राशियों के राशिफल आप कहां देखेंगे? यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक जगह है जिसको कहते हैं प्लेलिस्ट। वहां पर वार्षिक राशिफल 2024 उसमें जाइएगा आप, और जितने राशिफल वहां अपलोड हुए हैं, एड हुए हैं, उतने राशिफल मैंने बना दिए हैं। हो सकता है आपको धनु राशि तक मिले, कन्या राशि तक ही मिले, मीन राशि तक पूरे मिल जाए, जितने भी हो, आपको उतने राशिफल मैंने बना करके दे दिए हैं। जो भी आपका राशि हो या आपके अपनों का राशि हो, बिल्कुल देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा आपके लिए आपका वर्ष, अगला वर्ष कैसा जाएगा, जिसमें सबसे पहले नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, घर परिवार, पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे आपके आध्यात्मिक उपाय के बारे में। उपाय भी मैं आपको बताऊंगा सबसे आखिर में। तो अभी सबसे पहले नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में समझते हैं। देखिए, ये जो वर्ष है, इस वर्ष में अप्रैल, मई और जून, इसमें आपको नौकरी, व्यवसाय या प्रोफेशन, आप जो भी कर रहे होंगे, इसमें आपको परेशानी आएगी। हाँ जी, परेशानी ज्यादा आएगी, आपको संघर्ष ज्यादा आएगा, आपको प्रेशर ज्यादा आएगा, वर्किंग लोड ज्यादा आएगा, तनाव भी आ सकता है, दबाव की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। हाँ जी, ये है, ये बात एक आपके साथ मुझे बनती हुई नजर आती है, ये बात तो है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ऐसा कहते हैं ना कि जब कोई जिम्मेदारी आती है, जवाबदारी आती है, तो वो अपने साथ कोई अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है, समस्या अपने साथ कोई अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है। तो हाँ जी, आपके लिए मैं यही कहूंगा कि अप्रैल, मई, जून का वक्त आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, और यदि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपकी उन्नति के, चाहे नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट के, अप्रेजल के, या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अच्छा बढ़े, अच्छा चले और एक्सपांड हो और क्लाइंट कस्टमर्स बढ़े इसके, या बड़ा ऑर्डर मिले इसके, या आप प्रोफेशनल है तो उसमें आपको अच्छे क्लाइंट्स बढ़े, आपका नाम हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, इसके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या समझे आप, बात ऐसी है कि संघर्ष आ सकता है, वर्किंग लोड, प्रेशर, तनाव बढ़ सकता है, लेकिन परेशान नहीं होना, परेशान मत होइए, क्योंकि ये वक्त आपको रिटर्न भी देगा, ये वक्त आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपको प्रतिफल भी देगा। तो परेशान नहीं होना है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगस्त सितंबर का जो समय है, इस समय आप कोई रिस्की निवेश ना करें। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, कोई एक्सपांड करना चाह रहे हैं, तो इस समय ना करें। जैसे कई लोग होते हैं जिनका पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट से ही आता है, जैसे शेयर मार्केट, आप ट्रेडिंग करते हैं वहीं से पैसा आ रहा है ना। बिजनेस करने वालों का पैसा तो इन्वेस्टमेंट से ही आता है।
लेकिन मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं जो कभी आप नहीं करते हैं और वर्ष भर में आप अब सोच रहे हैं कि इस समय करूंगा या करूंगी, तो अगस्त सितंबर में ना करें। हाँ, मई जून अप्रैल या उसके पहले भी आप कर सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं। प्रतिफल जनवरी फरवरी मार्च में नहीं मिलेगा, अप्रैल मई जून में मिलेगा, है ना, लेकिन कर सकते हैं आप। लेकिन अगस्त सितंबर में ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष का ये जो समय है, जून का जो समय है, मई का जो समय है और नवंबर दिसंबर का जो समय है, ये आपको और ज्यादा समृद्ध करेगा, और ज्यादा प्रबल करेगा, और ज्यादा मजबूत करेगा। हो सकता है पैतृक संपत्ति के आप इच्छुक हो तो इन्हीं दिनों में, इन्हीं महीनों में आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। या आपने कोई निवेश करके रखे थे तो इन महीनों में आपको निवेशों के अच्छे प्रतिफल भी मिल जाए, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो ये भी एक बात है। अच्छा, अगली बात यहां पर मैं आपसे ये भी कहूंगा कि यदि आप कोई प्रोफेशनल है, जैसे प्रोफेशनल का मतलब आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप सीए हो, जो भी आप प्रोफेशन करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, आप टीचर हो, आपका कोचिंग सेंटर हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि मई जून का पीरियड आपकी प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। कामकाज को तो बढ़ाएगा, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था, लेकिन प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा, नाम को भी बढ़ाएगा, सम्मान को भी बढ़ाएगा। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है यदि आपकी राशि कन्या है तो। हाँ, तो धन संपत्ति के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा होगा और आपको और ज्यादा मजबूत करवाने वाला ये वर्ष होगा। बीच में अगस्त सितंबर के वक्त का ध्यान रखिएगा, थोड़ा अपना पैसा बिल्कुल दबा करके रखिए, इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल बच करके रहिए और किसी को पैसा उधार देना नहीं है। हो सकता है कोई चीजें गुम हो जाए, महंगी वस्तु गुम हो जाए, महंगी आपकी अमूल्य या बहुमूल्य जानकारियां गुम हो जाए, तो उनको भी बचा करके रखिए अगस्त सितंबर में, ये मैं कहूंगा। अच्छा, वहीं पर यदि हम पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, घर परिवार के बारे में बात करते हैं, तो घर परिवार के बारे में भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगस्त सितंबर का समय मतभेद आर्ग्यूमेंट्स को पैदा करेगा। हाँ जी, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स पैदा होंगे और यदि इस समय आप कोई चीज अपने परिवार के सामने रखते हैं तो ये गलत समय। जैसे मेरे पास कई कॉल्स आते हैं, कहते हैं सर हम हमारी पैतृक संपत्ति चाहते हैं, हमें बात करना है अपने परिवार से। अगस्त सितंबर वर्ष 2024 से बिल्कुल बात न रखें, हाँ, आगे या पीछे रखें, या फिर विवाह करना चाहते हैं, है ना, आप प्रेम प्रसंग में विवाह करना चाहते हैं, अगस्त सितंबर में विवाह की बात न रखें किसी के सामने जाकर के, आपको परेशानी हो सकती है या फिर विवाह कैंसिल हो सकता है। और चलो कैंसिल ना हो, लेकिन डिस्प्यूट्स ज्यादा बढ़ सकते हैं, है ना। तो अगस्त सितंबर में मतभेद आर्ग्यूमेंट की योग है। लेकिन शुरुआती वक्त की बात करें, शुरुआत में भी स्पेशली मैं कहूंगा कि मार्च अप्रैल या फरवरी को भी हम यदि ले तो मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग है। नवंबर दिसंबर में भी मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग घर परिवार में बनते हुए नजर आते हैं। पुराने लोगों से मिलना जुलना होगा, गेट टुगेदर होगा और पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा। और ये पीरियड बहुत अच्छा है अपनी विवाह की बात को आगे बढ़ाने का। कोई फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग के दृष्टिकोण से या फिर पारिवारिक स्थिति के दृष्टिकोण से, हाँ, तो इस बात का आप मेरी जरूर से ध्यान रखें। यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो देखिए हेल्थ में जून जुलाई अगस्त ये जो पीरियड है, इस पीरियड में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और नवंबर में भी ध्यान रखना जरूरी है। ये पीरियड यदि कोई लंबी यदि आपकी बीमारी है जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो इसमें आपको तंग कर सकता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि ये नई बीमारियों को पैदा कर सकता है। तो नई कोई बीमारी पैदा होती है, जैसे मान के चलें कि आपको सर्दी जुकाम खांसी है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी है। अब 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, ठीक है, लेकिन अब 4 दिन हुई, 5 दिन हुई, 6 दिन हुई, 1 सप्ताह चल रही है, बिल्कुल नजरअंदाज न करें, आप डॉक्टर के पास जाए। मैं तो कहता हूँ 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद डॉक्टर को दिखा दीजिए, कोई भी समस्या आपको हो रही है, खासतौर पर इन वक्तों में जो मैंने आपको बताया है इस समय, ठीक है। ये बात का ध्यान रखें, थोड़ा स्वास्थ्य का इन महीनों में ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया है। लेकिन इसके अलावा वर्ष जो है वो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करते हैं, देखो पढ़ाई लिखाई करते हैं यदि आप, तो आपको कड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगी, कड़ी मेहनत तो करना ही पड़ती है। ये वर्ष भी आपसे कड़ी मेहनत लेगा, बिल्कुल लेगा। मेरे पास कई सारे ऐसे माता पिता आते हैं, ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कहते हैं सर हमारे बच्चे या फिर हम बिल्कुल एक
थोड़े समय पढ़ते हैं और बिल्कुल याद हो जाता है, या आखिर में एग्जाम है और बस उन्हीं दिनों में पढ़ लिया, कल एग्जाम है 2 दिन पहले पढ़ लिया, बस हमारी एग्जाम अच्छी चली जाती है, हमारे बच्चे की एग्जाम अच्छी चली जाती है, बुद्धि बहुत है। इस बात में मत रहना आप, क्योंकि आपको आखिर में यदि आप एग्जाम में पढ़ने की आपकी आदत है तो इस आदत को छोड़ दीजिए। आपको एक पूरा पीरियड लेना पड़ेगा, उस पीरियड में, लंबे पीरियड में बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, और हो सके तो पूरे वर्ष पर पढ़ाई कीजिए। क्योंकि कड़ी मेहनत करने का मतलब यहाँ पर यह है कि एकदम से ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने पढ़ा और आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको लंबी मेहनत करना पड़ेगा, आपको बड़ा एक समय लेना पड़ेगा और उस बड़े समय में मेहनत करना पड़ेगा। तो सीधा सा बोलूं तो पूरे वर्ष भर आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कीजिए। इसका मतलब ये, कड़ी मेहनत का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे हर दिन उठिए और रात में 11 बजे हर दिन सोइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप एकदम से सारा का सारा बोझ आखिर में एग्जाम पे मत डालिएगा। कई सारे बच्चों की आदत होती है। लेकिन हाँ, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से समय, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आपको प्रतिफल दिलवाने वाले हैं। कड़ी मेहनत का मतलब यह है कि केवल आखिर के समय में नहीं, पूरे वर्ष भर मेहनत करते हैं तो आपको उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। कई बच्चों को नहीं मिलता है, कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को आखिर की 2 दिन की मेहनत का भी बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कई वर्ष भर पढ़ाई करते हैं, एग्जाम के लिए तैयार होते हैं और उनको परिणाम नहीं देखने को मिलता है। वाइस एंड वर्सा, उसका उल्टा भी सही है। तो मेरा कहना यह बनता है कि आप यदि वर्ष भर कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। अच्छा समय है। मई जून में आप उच्च शिक्षा के लिए कहीं स्थानांतरण हो सकता है, जैसे कहीं इंस्टीट्यूट है, कहीं कॉलेज है, वहां पर जाना हो, तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। नई कोचिंग ज्वाइन करना हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा समय। तो ये हमने बात की। अब फाइनली हम बात करते हैं उपायों के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में बात की, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक स्थिति के बारे में बात की, परिवार के बारे में बात की और पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की। भौतिक जीवन में यही चीजें होती है जिसके इर्द गिर्द हम घूमते हैं। और एक आध्यात्मिक तौर पर होते हैं उपाय, रेमेडीज। तो रेमेडी के बारे में बात करें तो देखो, कन्या राशि आपकी है। कन्या राशि के स्वामी बुध है और बुध के अधिष्ठित देवता है श्री गणेश जी भगवान। तो गणेश जी भगवान के मंदिर हर बुधवार को आपको जाना ही जाना है, इस बात को ध्यान रखिए। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना ही खिलाना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और साथ ही साथ वृक्ष यदि आप लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, पौधे या वृक्ष कहीं जा करके आप लगाते हैं, इनका रोपण करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना वक्त मिलता है, आप देखो, ऐसा नहीं कि हर बुधवार वृक्षारोपण करिए, बहुत ज्यादा पॉसिबल हो भी नहीं पाता है स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पर नौकरी करने वालों के लिए खासतौर पर। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है 1 महीने में 1 वृक्ष लगाएंगे, ये यदि आप संकल्प ले लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपको इस उपाय का, और उपाय के तौर पर कीजिए, इस उपाय का आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। कन्या राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल, ईयरली हॉरोस्कोप मैंने आपको बताया वर्ष 2024 का। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।